9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी के खिलाफ मुसलसल 3 MPO के ऑर्डर जारी करने और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल करने पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत के केस की आज समाअत हुई। अदालत ने DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की गैर हाजिरी पर उनके गिरफ्तारी के वारंट जारी करने का हुक्म दे दिया और तमाम IGs और FIA को हुक्म दे दिया कि वो DC इस्लामाबाद को कल सुबह 9 बजे अदालत के सामने पेश कर दें। इस केस की समाअत जस्टिस बाबर सत्तार कर रहे हैं। आज समाअत के आगाज में DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन के वकील राजा रिजवान अब्बासी ने अदालत को बताया कि इरफान नवाज मेमन को उम्रे पर जाना है। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि कल अदालत ने इरफान नवाज मेमन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर नहीं की थी। जहां भी DC इस्लामाबाद मिले गिरफ्तार करके पेश करें। जबकि इस हवाले से जारी होने वाले तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर की कल इस अदालत में 9 बजे हाजिरी यकीनी बनाने के लिए नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाते हैं। गिरफ्तारी के इस वारंट की तकमील IG इस्लामाबाद और पूरे मुल्क में जहां से भी इरफान नवाज मेमन मिले वहां के IGs कराएंगे और DG FIA भी। अगर इरफान नवाज मेमन किसी एयरपोर्ट, बहरी अड्डे या बॉर्डर क्रॉसिंग से मिले उन्हें कल इस अदालत के सामने 9 बजे पेश किया जाए। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक वजारत दाखिला और DG पासपोर्ट्स भी यकीनी बनाए कि इरफान नवाज मेमन का नाम ECL पर हो ताकि वो पाकिस्तान की हदूद से बाहर न जा सकें। ये जानते हुए कि दरख्वास्त गुजार को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है और उनके खिलाफ चार्ज भी फ्रेम हो चुका है, उन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो खुद इस अदालत के सामने पेश हों। दरख्वास्त गुजार खुद कल अदालत में पेश हुए थे और उनकी मौजूदगी में उन्हें बताया गया था कि उनकी आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। उनकी जानिब से इस अदालत के हुक्म की तायीद करने से इनकार और बगैर किसी माकूल वजाहत के आज की समाअत में अदम हाजिरी बज़ाहिर इस अदालत के हुक्म की इंतहाई तौहीन है, जिसका मकसद लगता है कि इस केस को तवालत देकर इख्तिताम तक पहुंचाना है। उनको शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है कि क्यों ना उनके खिलाफ इस अदालत की कार्रवाई की खिलाफ वर्जी इंसाफ के उसूल में रुकावट बनने और तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 के सेक्शन 5, 3 और 17 और आइन के आर्टिकल 204 के तहत कार्रवाई की जाए। गुज़िश्ता साल 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में PTI के कारकुनों की जानिब से एहतजाज, जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ किया गया, जिसके बाद रियासती इदारों ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों और अहम रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ किया। इस दौरान न सिर्फ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा था बल्कि उनकी जमानतों पर रिहाई के बाद उन्हें मजीद मुकदमात बनाकर गिरफ्तार कर लिया जाता था और 3 MPO का इस्तेमाल कसरत से किया जाने लगा। इस हवाले से शहरियार आफरीदी का केस अहम है, जिन्हें पहली मरतबा 16 मई को गिरफ्तार किया गया था। जैसे ही शहरियार आफरीदी को जमानत मिलती तो उन्हें फिर 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता और यूँ सिर्फ 16 मई से 16 अगस्त के दरमियान शहरियार आफरीदी को 7 मरतबा 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद 16 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरियार आफरीदी को रिहा करने का हुक्म देते हुए अपने फैसले में लिखा था कि मौजूदा हक़ाइक़ की रोशनी में ज़ाहिर होता है कि इस 3 MPO के ऑर्डर की कोई हैसियत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का यह दावा कि दरख्वास्त गुजार यानी शहरियार आफरीदी इस्लामाबाद में आवाम को इश्तियाल दिला रहे थे, वो भी उस वक्त जब वो अडियाला जेल में सलाखों के पीछे थे और 85 दिनों से ज़्यादा हिरासत में थे, ये उनकी अपनी साख पर सवाल उठाता है। ये हमारे जेल के निज़ाम की अफादियत को भी मुतासिर करता है और MPO को एक नाकारा हथियार के तौर पर पेश करता है कि जिसमें होने के बावजूद मुल्ज़िम इश्तियाल अंगेज़ी और आवाम को मुश्तइल कर सकते हैं। ऑर्डर के मुताबिक पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में जारी किए गए MP ऑर्डर बज़ाहिर ऐसे लगते हैं कि एक ऑर्डर की मुद्दत ख़त्म होते ही या मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही दूसरा ऑर्डर जारी कर दिया जाता है ताकि शहरियार आफरीदी को हर वक्त जेल में रखा जा सके। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने माना कि उन्होंने एक सीनियर अफसर की जानिब से MPO जारी करने की दरख्वास्त को कबूल किया और पुलिस हुक्काम ने शहरियार आफरीदी को पब्लिक ऑर्डर के लिए एक संगीन खतरे के खदशे को एक इल्हाम के तौर पर तस्वुर किया, बजाय इसके कि वो कोई भी एक्शन लेने से पहले अपनी आज़ादाना राय इस्तेमाल करते और शहरियार आफरीदी को आइन के आर्टिकल 9 में दर्ज बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया। इस अदालती फैसले की खिलाफवर्जी करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के केस का आगाज़ किया था, जिसमें आज अदम हाजिरी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया है।